फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये मैं करवा चौथ का ब्लॉग शूट कर रही हूँ और ये 24 तारीख का ब्लॉग है मेरा करवा चौथ का। तो आज है 26 तारीख, मेरे को 2 दिन हो गए। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था तो सुबह के 7 बज रहे थे। तो मैं बेड को साफ़ करके फिर कुछ करती हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है। और आज संडे था तो बच्चे स्कूल गए नहीं थे, इस वजह से तो आज ज़्यादा परेशानी होगी और ज़्यादा परेशान करेंगे। तो अभी नहाने तो नहीं जाऊंगी, बाकी का काम करना है, झाड़ू पोछा बर्तन वो सब करेंगे। उसके बाद हम लेट नहाते हैं। तो मैं आपको आज दिखाऊंगी राजस्थान में कैसे करवा चौथ मनाई जाती है हमारे गांव में। तो पूरा ब्लॉग देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अभी मैं नहाने जाऊंगी, तो मेरी दीदी यहाँ पे पोछा लगा रही हैं। तो फिर नहाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। करीब 11:30 का टाइम हो रहा है। क्यों लेट नहाते हैं, जल्दी नहाने से प्यास लगती है। तो मैं यहाँ पे नहाकर आ गई हूँ, नहा लिया मैंने और मैंने बाल भी धोए। क्यों संडे है तो बाल धोने पड़ेंगे, और वैसे भी करवा चौथ है तो बाल धोने ही थे। तो मैंने अभी अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है। ना मैं लगाऊंगी ये पॉन्स एचमरगल की क्रीम। ये 500 रुपये की आती है और बहुत अच्छी है। आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करती है, कुछ भी नहीं दिखने देती है आपके फेस पर। तो इसको मुझे लगाना है। फिर उसके बाद आज मैंने पोशाक पहनी है, तो मैं पोशाक की ओढ़नी को सेट कर लेती हूँ। मेरे से होती नहीं है, लेकिन मैं एडजस्टमेंट करती हूँ। मेरे से अब पूरी तरह से नहीं आता है। तो मैं ये एक पिन यहाँ पे टिक कर लूँगी। फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, ये कॉटन वाली है तो ज़्यादा हिलती जुलती नहीं है, पर यहाँ पे तो सेफ्टी पिन लगानी पड़ती है। फिर जो बाकी का जो दूसरे वाले कंधे पे आती है, उसको मैं ऐसे ही टिक कर लूँगी आप सेफ्टी पिन से, जैसे होगा वैसे। क्योंकि आज ये मुझे सारा दिन पहननी पड़ेगी, तो मैं इसको सारा दिन पहन के ही रहूँगी। तो मुझे इसमें पिन तो लगानी पड़ेंगी, सारी अच्छी तरह से पहननी पड़ेगी, क्योंकि फिर ऐसे ही मुझ पे नहीं रहा जाएगा। ये बार बार पे उतर जाएगी और परी बहुत शरारती है, वो भी इसको खींच देगी। तो मैं इसे इस तरीके से पहन लूँगी ओढ़नी को। मैं 2-3 सालों से पहन रही हूँ, लेकिन मेरे से पहनना ही नहीं आता है पूरी तरीके से। फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने उसके बाद का कुछ भी शूट नहीं किया था। तो हमारे यहाँ पे 4 बजने के बाद अर्घ देते हैं शाम को। तो हम दोनों बहन छत पे आए थे, तो हम अर्घ दे रहे हैं और शाम को भी अर्घ देंगे। रात को भी अर्घ देते हैं और शाम को भी देते हैं। तो कुछ लोग शाम को अर्घ दे के कहानी सुन के पानी पी लेते हैं या चाय पी लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं रहते हैं। हमारे यहाँ पे जो दूसरी कास्ट के लोग होते हैं, बनिया होते हैं और जो पंडित होते हैं, वो पी लेते हैं, लेकिन हम ठाकुरों में नहीं पीते हैं। तो हम रात को कहानी सुन कर के ही पानी पीते हैं, चाँद को देख कर के अपने पति के हाथों से। तो मैं यहाँ पे अर्घ दे रही हूँ। हम दोनों बहन यहाँ पे अर्घ दे के नीचे जाएंगे। फिर उसके बाद अभी मैंने अपने बिछिया वगैरह कुछ भी नहीं पहने हैं, क्यों हम बाज़ार गए थे, थोड़ा टाइम लग गया था इस वजह से। तो मैं यहाँ पे बिछिया पहन रही हूँ। शाम की टाइम हो रही है, मेरे पीछे मेरी दीदी बैठी हैं। तो शाम के 6:30 का टाइम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बिछिया दाब रही हूँ अपने पैरों में। मैंने दिन में नहीं पहने थे, हमारे यहाँ पे शाम के टाइम पर ही पहन लेते हैं, इस टाइम पहनते हैं। कुछ लोग सुबह पहन लेते हैं, दिन में पहन लेते हैं, लेकिन हम शाम को ही पहनते हैं, इतने टाइम में ही। फिर उसके बाद में ये डिज़ाइन है मेरी बिछियों की। अब मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी सब्जी। तो मैंने ये
तेल गर्म हो गया उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया। और आज बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनेगी, तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। और ये तेज़पत्ता डाल दिए। और ये जो बाकी के मसाले थे, ये सारे मसाले हल्दी, नमक, धनिया, मिर्ची जो भी था वो मैंने मिक्स करके रख लिया था। और ये मेहंदी मैंने अभी लगाई थी बाज़ार से आके। और ये चाइना वाली मेहंदी है जो 10 रुपए की आती है, जो 10 मिनट में लग जाती है, उसको मैंने लगाया था। वैसे रात को टाइम नहीं मिला और कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं लगा पाई थी। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी को बना लूँगी। अब इसको मसाले को भून के मैं इसमें आलू डाल दूँगी, अच्छे से भून लूँगी इसको मैं। अब इसमें आलू डाल दूँगी मैं। ये खाना बनाने के बाद फिर हमको रेडी होना है, पहले खाना बनाऊँगी मैं। और मेरी दीदी ने आटा लगा दिया तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये कलर वाली मेहंदी है, थोड़ा सा कलर छोड़ती है हाल में लगाते हो तो मैंने अभी लगाई थी तो ये आटे में कलर छोड़ती है, इस वजह से मेरी दीदी ने आटा लगा दिया और मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। दीदी की बटकी नहीं, वैसे दीदी ही बनाती है। तो अभी मेरे को सब्ज़ी पूड़ी दोनों मेरे को ही बनानी पड़ेंगी, क्योंकि अब मेरी दीदी लगा रही है मेहंदी। रात में हम लोगों ने नहीं लगाई थी किसी प्रॉब्लम की वजह से। मैं पूरा ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई थी। जो हम बाज़ार से जो भी सामान लेके आए थे वो कुछ भी नहीं दिखाया मैंने। तो सिंपल सा ही ब्लॉग है मेरा, करवा चौथ का ही। तो सब्ज़ी यहाँ पे बन रही है एक साइड में, और एक साइड में मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें मेरे को पूड़ियाँ बनानी हैं। तो अभी मैं पूड़ियाँ बना लूँगी, क्यों अभी टाइम हो रहा है और बनाते बनाते वही रात हो जाएगी। तो मैंने जल्दी ही बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फिर पूजा करने के बाद फिर मन नहीं करता, फिर तो यही लगता है खाना हो, बनाने का तो दिल ही नहीं करता है। और मेरे हाथ पैर बहुत तेज़ी से टूट रहे हैं, लेकिन हिम्मत जुटा करके मैं ये सब कर रही हूँ। क्यों भाई, हाथ पैर टूटेंगे, पानी नहीं पिया है और मेरे से तो बहुत ही कम रहा जाता है ये व्रत, तो फिर भी मैं बहुत हिम्मत जुटा करके सारा कुछ कर रही हूँ। क्यों, पानी भी नहीं पी सकती, कुछ भी नहीं खा सकते, तो हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। और सोया भी नहीं जाएगा, तो इस वजह से मैं बहुत पक्का दिल करके ये खाना बना रही हूँ। तो अभी मैं पूड़ियाँ बना लूँगी, और बनाते बनाते थोड़ा लेट हो जाएगा। फिर खाना बनाने के बाद ही हम लोग अपना सजना संवरना करेंगे, जो भी होगा। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे पूड़ियाँ बना लूँगी। तो मैंने ये 2 पूड़ी गैया के लिए निकाल दी। इनको मैं निकाल देती हूँ गाय के लिए। ऐसे रख दूँगी मैं। फिर चलो खाना बनाने के बाद मिलते हैं। तो मैंने खाना बना लिया था और 7 बज गए थे मुझे पूड़ियाँ बनाते, क्यों सजने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे बालों में अपने बालों में सीरम लगा रही हूँ, लिवॉन का सीरम लगा रही हूँ। क्यों, ऑयल मैंने नाइट में लगा लिया था, फिर मॉर्निंग में मैंने एलोवेरा लगाया था अपने बालों में, और धुलने के बाद में ये सीरम लगा रही हूँ। दिन में लगाया नहीं था, थोड़े गीले बालों में लगाया जाता है ये, लेकिन मुझे याद नहीं रहा तो मैं अभी लगा रही हूँ। अपने बालों को कोम करना है, दिन में नहीं किया था मैंने, अभी करूँगी। अब पहली बार हम बालों को नाइट में कोम करेंगे, नहीं तो मैं दिन में ही कर लेती हूँ, क्योंकि बालों में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे बालों में ख़ास करके ज़्यादा टाइम लगता है कोम करने में, बाल बनाने में। तो मैं ही लेट हो गई। इन दिनों का दिन थोड़ा छोटा हो जाता है, तो दिन का पता ही नहीं चलता है। तो बच्चे भी घूम रहे थे यहाँ पे, मम्मी कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, ऐसे पूछ रहे हैं नए कपड़े पहन के। तो मैं अपने बालों में लगा लूँगी। सजने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ पूजा में। तो हम तैयार हो गए यहाँ पे, और अब हम कथा सुन रहे हैं। यहाँ पे करवा माता की कहानी सुनेंगे। तो पहले करवा माता को शीशा दिखाते हैं हमारे यहाँ पे, फिर उसके बाद करवा माता का श्रृंगार करेंगे। कैलेंडर लेके आए हैं हम, तो माता का श्रृंगार करेंगे यहाँ पे हम।
और ये मेरी दीदी श्रृंगार कर रही हैं, उधर मेरी सास बैठी हैं और बच्चे भी हैं, यहाँ पे मेरे सारे बच्चे बैठे हैं। तो माता का श्रृंगार करेंगे अभी हम। हमारे राजस्थान में तो इसी तरह से मनाई जाती है और मेरे गांव में भी, मेरी यूपी में भी इसी तरह मनाई जाती है। माता रानी की कहानी ऐसे ही सुनते हैं। आप लोग यहाँ कैसे सुनते हैं ज़रूर बताना, और मेरा वो ब्लॉग पूरा देखना, बिल्कुल भी इसे स्किप मत करना। पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, कुछ बोल रही हूँ, कुछ सुनाई दे रहा है। तो ये थी करवा माता का कैलेंडर, इसमें ही हम सुनेंगे माता को। पहले माता का श्रृंगार करेंगे और इसके नीचे ही कहानी है माता की, तो उस कहानी को ही हम सुनते हैं। फिर उसके बाद गणेश जी की कहानी होती है, उसको सुनेंगे। तो जो भी मेरा ये वीडियो देखें तो प्लीज़ 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 कमेंट्स ज़रूर करके बताएं मुझे मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, और मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे माता रानी के माथे पे हम बिंदी लगाएंगे और जो भी श्रृंगार होता है वो सब कर देंगे माता का। तो मैं यहाँ पे इस तरह तैयार हुई थी और लाइट थी कमरे में, लेकिन उधर साइड बल्ब था, तो यहाँ पे ये जो पत्थर लगाया हमारे छत के ऊपर दीवारों में, उसकी वजह से थोड़ा अंधेरा था, नीचे की साइड अंधेरा हो रहा था, बाकी कमरे में खूब रोशनी थी। तो मैं टॉर्च लगा करके ये सब दिखा रही हूँ, और यहाँ पे माता की आरती कर रही है मेरी दीदी, मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये श्रृंगार है जिसको हम किसी को माँ के चरणों में रख के उनका श्रृंगार करके इसे हम देते हैं अपनी सासू माँ को देते हैं, इसको मनसते हैं। तो ये चांदी के बिछुआ थे। आपके पास जो भी हो, जैसा आप लोगों के जैसे होता है आप वैसे दे सकते हो। चांदी की नहीं तो बहुत से लोग वैसे ही देते हैं। तो और ये श्रृंगार था, 16 श्रृंगार, और ये मीठे करवे थे, इनमें चावल भर के देते हैं। हमारे यहाँ पे चावल भर के पैसे रख के, और यहाँ पे ये सिंघाड़े और पूड़ी के ऊपर बूरा रख के माता की कहानी सुनते हैं, और 2 रसगुल्ले रखे हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे मैया की कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद वेट करेंगे चाँद निकलने का। तो चाँद कितनी जल्दी निकला, आज 8:30 बजे चाँद निकल गया था। बस हमने कहानी सुन के थोड़ी देर बैठे ही थे हम, उसके बाद सुनाई आया कि चाँद निकल गया। तो यहाँ पे मैं अपने चाँद को देख के अपने चाँद को देख रही हूँ, और उन्होंने परी को ले लिया गोदी में, तो उसकी भी आरती होगी साथ में। अच्छा तो नहीं लगा था मुझे कि आप लोग क्या पता नहीं कैसी कमेंट्स करेंगे, तो प्लीज़ कुछ गलत कमेंट्स मत करना। तो अभी ये खाने का टाइम, रसगुल्ला, रायता, गोभी आलू की सब्ज़ी और पूड़ियाँ। तो चलिए खाना खाते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये था मेरा फाइनल लुक, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।